Hello everyone, myself Ayushi Nag. I'm com second semester studying in Fakhruddin Ali Ahmad Rajki PG College, Mahmudabad, Sitapur. I am here for my presentation of Indirect Tax Law and Accounts, and my topic is History of Indirect Tax System in India. तो भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का इतिहास क्या है। भारत में अप्रत्यक्ष करों का इतिहास 20वीं सदी से है, जब ब्रिटिश राज ने नमक, चाय और अफीम जैसी वस्तुओं पर कर लगाया था और इस कर का प्रयोग ब्रिटिश राज अपने प्रशासनिक और सैन्य खर्चों के लिए करती थी। भारत में पहली व्यापक कराधान प्रणाली 1860 में शुरू की गई, जब भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम भारत में एक एकीकृत कर प्रणाली प्रदान करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर शामिल हैं। सबसे आम अप्रत्यक्ष करों में उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क और सीमा शुल्क शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद की अवधि में अप्रत्यक्ष करों ने भारत की राजकोषीय नीति में एक प्रमुख भूमिका निभानी जारी रखी। 1959 में भारत सरकार ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया, जिसने पहले के अप्रत्यक्ष करों को बदल दिया। इस नई कराधान प्रणाली को कराधान प्रक्रिया को सरल बनाने और भारत में व्यापक व्यापार करने की लागत को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। 1991 में भारत सरकार ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने पर केंद्रित थी। 1990 के दशक की शुरुआत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत देखी गई, क्योंकि देश ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की यात्रा शुरू की। इसने विभिन्न करों को समाहित करने और वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन का नेतृत्व किया। 1 अप्रैल 1991 से तत्कालीन सरकार ने सीमा शुल्क को कम करके कारपोरेट करों को जमा करके और आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त करके आर्थिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। 2000 तक माल और सेवा कर की अवधारणा ने बीज ले लिया था और अगले वर्ष भारत में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी की व्यवस्था और डिज़ाइन का अध्ययन करने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की एक सभा बनाई। व्यापार विचार विमर्श के बाद समिति ने जीएसटी सुधार के निष्पादन की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की एक संयुक्त समिति बनाने की सिफारिश की। 2007 में सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से जीएसटी लगाने और एकत्र करने में सक्षम हो गए। अगले वर्ष ईसी ने 1 अप्रैल 2010 तक जीएसटी को लाने का एक तरीका निर्धारित किया। हालांकि कुछ तकनीकी और राजनीतिक मुद्दों के कारण जीएसटी शासन केवल 1 जुलाई 2017 तक लागू किया गया था, क्योंकि जीएसटी परिषद की स्थापना की गई थी। 2016 के अगस्त में जीएसटी परिषद का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था, जिसमें केंद्रीय वित्त और राज्य वित्त और राज्य प्रतिनिधि शामिल थे। अंत में 2017 से भारत ने एकीकृत जीएसटी की यात्रा शुरू की, जिसने पहले से मौजूद कई करों को बदल दिया। जीएसटी सुधार ने देश की अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली को सरल बनाया और व्यवसायों को सुचारू रूप से संचालित करना आसान बना दिया। जीएसटी उत्पादन और सेवा वितरण श्रृंखला के सभी चरणों को शामिल करता है, जिससे व्यवसायों को जीएसटी शासन में इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति मिलती है। नई कराधान व्यवस्था के परिणाम स्वरूप देश भर में कराधान की एक एकीकृत प्रणाली बन गई, जिसमें विभिन्न केंद्रीय और राज्य कर शामिल थे, जैसे मूल्यवर्धित कर, जिसको वैट कहते हैं, ऑक्ट्राई, एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्सेट्रा। एक एकल जीएसटी में भारत सरकार देश में जीएसटी के कार्यान्वयन के माध्यम से सफल रही। इसके कार्यान्वयन के बाद से इसने न केवल कर संरचना को सरल बनाया है, बल्कि कर अनुपालन दर में भी काफ़ी वृद्धि की है। जीएसटी के माध्यम से संग्रह पिछले कुछ वर्षों में न केवल लगातार बढ़ा है, बल्कि पहले के अनुमानों को भी पार कर गया है। कहा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा जीएसटी की सफलता को कराधान संरचना और अनुपालन की बढ़ी हुई दर के रूप में दोहराया जा सकता है, जिसने देश की विकासात्मक उद्देश्यों के लिए धन बढ़ाने की अनुमति दी है। अंत में भारत सरकार में जीएसटी की शासन 2017 से 2023 तक जबरदस्त रहा है। इसने न केवल कराधान संरचना को सरल बनाया है, बल्कि देश के राजस्व संग्रह में भी वृद्धि की है, अनुपालन की दर में वृद्धि की है और पूरे देश में आर्थिक दक्षता को बढ़ा दिया है।
अर्थव्यवस्था भारत सरकार द्वारा किए गए निरंतर सुधारों और प्रयासों के साथ यह संभावना है कि वास्तव में एकीकृत राष्ट्रव्यापी बाजार का सपना, जिसे पूरा करने का जीएसटी ने वादा किया था, आने वालों वर्षों में पूरा हो जाएगा। Here my topic is completed. Now I would like to thank my professor Mr. Vishal Verma for his guidance at each and every step. Thank you.